अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा मौज़ू ख़ास है वो है बिज़नेस। बिज़नेस यानी कारोबार, यानी पैसे कमाने का ज़रिया। देखिए भैया, अगर आप यहाँ आ ही गए हैं तो मेरी ये 5 बातें सुन के ही जाइएगा। तो किसी भी सब्जेक्ट को सही से स्टडी करने के लिए या उसमें अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए, जस्ट लाइक एज पर द टाइटल, एस्टेरिक लाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा नीड होती है एक अच्छे टीचर की। अपना टीचर वाइजली चूज करना चाहिए जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो और उसकी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग हो। यानी आपकी बात उन्हें समझ आए, आपकी प्रॉब्लम्स उन्हें समझ आए और उनकी जो बताई हुई चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में बैठे। और टीचर्स में एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं ब्रांड नेम्स की तरफ से जाने की, यानी इन टीचर के इस वक्त 150 बच्चे हैं या बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हो रही हैं, मेरी क्लास के लोग जा रहे हैं उन टीचर के पास। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक मेरे स्कूल की टीचर्स थी और मैंने उनसे ही पढ़ाया और आई गॉट ए स्टैटिक। तो समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात से कि आप किसी स्पेसिफिक टीचर से पढ़ रहे हो, क्योंकि वो कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं होता है। तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल स्टडिंग बिजनेस स्टडीज़ इसके अपनी बुक को बार बार स्टडी किया जाए। यानी लाइक मेरे जैसे बंदे ने भी अपने बुक को एटलीस्ट भी 8 टाइम्स स्टडी किया होगा इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो अपनी बुक के हर पेज को, हर लफ्ज़ को पढ़ने का नहीं बोल रहा, एटलीस्ट भी अपने पेपर्स से पहले लाइक बायोमेट्री एंड ऑल दैट स्टफ जो स्कूल में होता है उसमें हम अपनी बुक्स के की टर्म्स, जिस तरह डेफिनेशंस होती हैं बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स की, या तो फिर उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस विच आर द मेन पॉइंट इन बिजनेस स्टडीज पेपर, के आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो वो चीज़ आप जब बार बार स्टडी करते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। और इसकी एक बहुत ईजी सी ट्रिक है, आपको अपना मोबाइल यूज़ करते करते पढ़ना है। यस, यू हर्ड इट राइट। हमें अपना मोबाइल यूज़ करते करते पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते मोबाइल यूज़ करेंगे तो अलग चीज़ हो जाएगी। तो मोबाइल यूज़ करते करते जब हम पढ़ रहे होंगे, या 2 घंटे बैठो आप पढ़ने और उसमें से 20 मिनट आप पढ़ो, और लेकिन उसमें उस 20 मिनट में आप विद गैप ऑफ, यानी 5 मिनट पढ़ो फिर मोबाइल यूज़, फिर 5 मिनट पढ़ो मोबाइल यूज़। आप कोई स्पेसिफिक टर्म या कोई स्पेसिफिक पॉइंट को बार बार रीड करो तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और आप जब मोबाइल भी यूज़ करोगे तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा इसका बैकग्राउंड क्या है। तो इसलिए हमें बुक को बार बार रीड करना है। और जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर स्टडिंग या किसी भी और काम के लिए, वो है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी अपनी चीज़ों को डिले करना छोड़ दें। जेठालाल ने कहा था, या जिसने भी कहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जेठालाल से सुना था, तो मैं कहूँगा कल करे सो आज, आज करे सो अब। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को आज से ही शुरू करें ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट आज का दिन भी आपका प्रोडक्टिव हो सके। तो बिजनेस स्टडीज़ या ओ लेवल्स के किसी भी पेपर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि स्टूडेंट को पता हो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। जस्ट लाइक अगर आपने मार्किंग स्कीम स्टडी की हुई हो तो आपको पता हो कि एग्जामिनर मार्क्स देता है नॉलेज के, एप्लीकेशन के और एनालाइज। अब आप पूछेंगे नॉलेज, एप्लीकेशन और एनालाइज में फ़र्क क्या है, तो एक ही पॉइंट को आपको एक्सटेंड करना होता है। इसकी एक वियर्ड एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है कि जिस तरह दया बोलता है सर इसकी सांसें नहीं चल रही, और एसी भी खड़े होके बोलता है इसका मतलब ये मर गया। एंड द लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट पॉइंट वाइल स्टडीइंग बिजनेस स्टडीज, इसके आपको पास पेपर सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप मैक्सिमम 10 ईयर्स के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इनफ टाइम नहीं है तो कम अज़ कम भी 3 से 4 साल के पेपर्स पे आपकी इनफ ग्रिप होनी चाहिए। और सिलेबस रिवाइज करके फिर अगर आप आखिरी के जो 2 पेपर सॉल्व करेंगे उसमें आपको अपने आप के बारे में पता चलेगा, यानी दिस विल एक्टिवली रिकवर योर मेमोरी। ये अंग्रेजी बहुत मुश्किल से निकली है मेरे मुंह से। तो ये सारी हो गई हमारी पप्पू बात है, ठीक है। अब काम की बात पे आते हैं। तो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ सीरीज ऑन माय यूट्यूब चैनल, कि मैं उस पर बिजनेस स्टडीज़ के पूरे सिलेबस का व्लॉग प्लस एजुकेशनल वीडियो, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि बेस्ट एग्जांपल्स के साथ आपको समझा सकूँ बिजनेस स्टडीज़ के सारे कॉन्सेप्ट।
तो प्लीज़ डू वॉच दैट एंड अप्रिशिएट माई वर्क। सब्सक्राइब करने का हमजा इब्राहिम ने बोला था किसी को बोलना नहीं, तो आई एम नॉट आस्किंग यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।